नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़रूरी आवश्यक जो बातचीत है उसके लिए मैं आया हूँ। कल रीट का एग्ज़ाम है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बात को ध्यान से सुने। कल रीट एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले 3 या 4 बातों पर विशेष ध्यान रखें, वरना आपका आधा घंटा या 15 से 20 मिनट भी अगर ख़राब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मतलब जो आपकी तैयारी है उस पर फ़र्क पड़ता है। मेरी बात को ध्यान दे लें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और बहुत ही कम समय में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रोल नंबर जो है, ठीक है, हालांकि एक प्रति क्या बोला गया है कि रोल नंबर की 1 प्रति है, तो वहीं आप 2 प्रति, एक फोटोकॉपी अपने पास में रखें। 2 प्रति जरूर निकलवा के रखें। 1 प्रति कहीं बाई चांस खो जाती है या इधर उधर हो जाती है, ध्यान में ना रहे, तो आप रोल नंबर की 2 प्रति अपने पास रखोगे। दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको 2 फोटो, पासपोर्ट साइज 2 फोटो रखने हैं। क्या रखने हैं? पासपोर्ट साइज 2 फोटो अपने पास में रखने हैं। अब रही बात कईयों के 2 एग्जाम है, फर्स्ट लेवल में बैठ रहे हैं, सेकंड में बैठ रहे हैं, तो वो उसके अनुसार रखेंगे। लेकिन सेकंड पेपर जो होगा उससे पहले अपने पास 2-2.5 घंटे होते हैं, तो 2 फोटो आप अपने पास रखें। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी जो बात कह सकता हूं वो ये है कि आप अपनी जो भी आईडी कार्ड है, जो भी अपना आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड में सबसे पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम तो खैर उसमें आईडी में नहीं मिलेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, इनको जांच लेवें। और आपके पास आईडी कार्ड की फोटो होनी चाहिए। फोटो मतलब फोटो कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फोटो कॉपी जमा की जाएगी वहां पर, आपके आईडी कार्ड की फोटो कॉपी जमा की जाएगी। इसलिए विशेष रूप से आप अपने जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लेके जा रहे हो, और वो उस आईडी कार्ड मूल ओरिजिनल होना ही चाहिए। ओरिजिनल के साथ फोटो कॉपी होनी चाहिए। बाद में ठीक है, जो सिटी में सेंटर्स हैं वो तो 2 मिनट में करवा के ला सकते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड सेंटर्स है वहाँ फोटो कॉपी की व्यवस्था नहीं होगी। ऐसी कंडीशन पे आपको भागदौड़ ना करनी पड़े, घबरा जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आईडी कार्ड की फोटो कॉपी विशेष रूप से अपने पास में रखें। इंपॉर्टेंट चौथी बात ध्यान रखना, 9:30 के बाद आपको, 9:30 से पहले आपको एंट्री करनी है। 9:30 के बाद हो सकता है आपको एंट्री ना करने दें। कुछ सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो किसी भी कंडीशन पे जो मतलब समझौता नहीं करते हैं। तो आप याद रखने अपने सेंटर पर, बल्कि 9:30 बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 9:15 से पहले आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 9:15 से पहले अपने सेंटर पर पहुँचना अत्यावश्यक होगा। ठीक है, 4 बातें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे आपका पेन वगैरह है वो भी ध्यान रखें, बढ़िया सा पेन ले लें। 2 पेन अपने पास में रखें। पेन जो होगा वो इस तरह से पारदर्शी पेन होगा, जिसमें जो क्या कहते हैं कि डॉट जो है वो दिखाई दे, मतलब जो क्या कहते हैं निप्पल जो है वो दिखाई देनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मतलब छिपा उसमें कुछ पर्ची वगैरह डाल सकते हैं, तो उन्हें कोई शक की गुंजाइश अपने को नहीं देनी है, ईमानदार से पेपर करना है। तो पारदर्शी पेन आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, कुछ बातें और विशेष बता दूं। देखो, ध्यान से देखना, ना तो पर्स, ना घड़ी, ठीक है। और इसके अलावा जो लेडीज हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि जो लेडीज हैं वो ये नाक, कान, किसी प्रकार के जो आभूषण हैं वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। नाक में, कान के तो उतार के जाना। अब मैं देखिए, मंगलसूत्र जैसी चीज़ है, उसको मैं उतारने कहूँ या न कहूँ, ये मैं नहीं जानता कि मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर देखिए, वहाँ जाके बहस करना और मतलब कहते हैं ना कि अपना माइंड वे खराब करना, इससे अच्छा है कि आप पहले से प्री प्लान होके जाएं कि आपको जो भी ऑर्नामेंट्स है आपके, वो सारे आप अपने जो भी आपके साथ में पिताजी, भाई वगैरह, पति जो भी हैं, उनको देके जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा, ये जो दुपट्टे वगैरह हैं, चुन्नी दुपट्टा वगैरह, वो वहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसलिए एकदम सिंपल ड्रेस पहन के जाएं। पैरों में चप्पल होनी चाहिए। याद रखें, मास्क है वो जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वहाँ आपको सेंटर पे दिए जाएंगे, लेकिन मास्क भी एकदम क्लियर होना चाहिए। चोटी वगैरह में जो है वो ज़्यादा मतलब इस तरह से मत पहने। एक सिंपल सा रबड़ जो है वही अलाउ किया जाएगा। तो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बहुत ही अच्छा पेपर होने जा रहा है। तो सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि इस पेपर में किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। खाने के लिए जगह जगह व्यवस्था है, पूरे जिलों में रुकने के लिए लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो फिर भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। रोल नंबर की 1 की जगह 2 प्रति ले लें।
दो फोटो अपने साथ ले लें, ध्यान रखें 2 फोटो। अब उसमें यह है कि फोटो अगर आपके पास जो फॉर्म में लगाई हुई थी वो है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात। एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा लास्ट में, ध्यान से सुने। आईडी कार्ड, नाम और पिताजी ये मैच कर लें और उसकी 2 फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें। आज ही नाइट में कर लें ये सारा काम, ठीक है। 9:15 तक आपको पहुंचना है। पेन पारदर्शी होना चाहिए, और ये ध्यान रखना पर्स, घड़ी, ऑर्नामेंट्स है हुआ कुछ भी अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जाम सेंटर पर जैसे आपका पेपर 10 बजे शुरू होने वाला है, तो आप जब 9:30 तक एंट्री कर जाओगे तो उस वक्त आप वॉशरूम वगैरह जो है वो पहले से यूज कर लें। उसके बाद पेपर में हो सकता है 10 बजे बैठने के बाद पानी आपका वहीं आ जाएगा पीने के लिए, और वॉशरूम वगैरह के लिए हो सकता है जाने ना दे। कठिन परिस्थितियों में वो छूट देंगे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी तैयारी के साथ बैठे कि 2.5 घंटे आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। याद रखें, इन चीज़ों पर विशेष फोकस करें ताकि आपका वहाँ समय नष्ट ना हो। और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा इस तरह से वहाँ बॉक्स होते हैं, इस तरह से वहाँ बॉक्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्स होते हैं। अब क्या होता है कि सपोज दैट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को। रोल नंबर आपके हैं 21 और 23। अब कुछ साथी क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ भर देते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 और 23। अब लास्ट में क्या होता है, ये खाली रह जाता है। अब खाली रह जाता है तो फिर क्या होता है कि वो लास्ट में 0 भरते हैं। देखिए ये बहुत गलत सिस्टम है, ये बहुत गलत सिस्टम है। आप सबसे पहले एक बात याद रखें, अपने रोल नंबर के अंक काउंट कर लें। 4 अंक हैं, और डब्बे काउंट कर लें, जो बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 हैं। तो ऐसी कंडीशन में आगे 0 लगा दीजिए, आगे 0 लगाना चाहिए। बाद में आपके 2 1 2 3 इस तरह भर दीजिए। कुछ लोग पहले भर देते हैं फिर लास्ट में 0 लगाते हैं, वो गलत तरीका होता है। याद रखें, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। या फिर वो काट छांट करते हैं, वो भी गलत तरीका होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, रोल नंबर वाला, तो इसलिए ध्यान से भरें। इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करें, हड़बड़ाहट ना करें। इसीलिए आपको 15 से 20 मिनट पहले दिए जाते हैं, ठीक है। साइन आपको वही करने हैं जो आपने रोल नंबर में जो फॉर्म भरते समय जो साइन किए थे वही साइन करने हैं। अगर हिंदी में है तो हिंदी में है, और अंग्रेजी में है तो एग्जामिनर जो भी विक्षक की ड्यूटी हो उससे पूछ लेवें कि भाई मैं दोनों साइन कर दूं या फिर ये एक ही करूं। ये इंपॉर्टेंट बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो भी साथी हैं आपके हर किसी के संपर्क में 8 से 10 साथी जरूर हैं। आप ईमानदारी से, जैसे मुझे एकदम से लगा कि मैं आप तक ये सूचना पहुंचाऊं, आप प्लीज शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और लिख दीजिए वहां पे कि ये जरूरी सूचना है, तू भाई देख ले, तू देख ले, वरना छोटी सी गलती होती है ना वो मार कर जाती है, ध्यान रखना। और वहां आधा घंटा जो खराब होता है ना उससे पेपर बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। ये आज शाम को ये सारी चीजें क्लियर करनी है। एक और याद आ गई मुझे सूचना, 26 तारीख है, कल नेट बंद रहेगा, कल नेट बंद रहेगा। ऐसे में कुछ लोग फोन पे और पेटीएम के भरोसे रहेंगे कि मैं फोन पे और पेटीएम के से पेमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा। ध्यान रखना कि वो सोचेंगे पहली बार में पेपर देख के आएंगे, बाद में पेटीएम है, फोन पे अपने पास नहीं। आप कुछ नगद निकाल लें, और नगद निकाल कर जो है वो अपने जेब में रखें, या अगर मान लो एटीएम कहीं पे सुविधा नहीं मिल रही तो किसी से ले लें पैसे, एक बार अपने पास नगदी रखें। पेटीएम फोन पे के भरोसे नहीं रहे, कल पूरे दिन नेट बंद रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपका ध्यान अभी नहीं जा रहा है, आप सिर्फ पढ़ने में लगे हो, लेकिन ये चीजें फिर भागदौड़ वाली चीजें हो जाती है। तो जहां तक एज फार एज मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, देखते हैं कुछ चीज रही तो नहीं है। रोल नंबर हो गई, फोटो, आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, और कोई चीज नहीं है, बस क्लियर है। बाकी सब चीजें 9:15 में एंट्री करनी है, आपको ध्यान रखना। पेन पारदर्शी है, 2 फोटो ले जानी है। आईडी कार्ड विशेष रूप से है, उसकी 2 प्रति, क्योंकि वहाँ आपके जो एडमिट कार्ड है उसका नीचे से फाड़ के और उसके बाद में आईडी कार्ड अटैच किया जाएगा, तो फोटो चिपका कर। तो याद रखना आईडी कार्ड में फोटो नहीं चिपकेगी, वो नीचे एक दिया हुआ ना, वहाँ कॉलम दिया हुआ, वहाँ एक फोटो की जगह छोड़ी हुई है, वहाँ फोटो चिपके। और आप 2 फोटो अपने पास में जरूर रखें। तो ये सावधानियां बरतें, ठीक है। इसके अलावा 9:30 से पहले एंट्री करनी है। मैंने आपको पर्स, घड़ी, चेन वगैरह कुछ नहीं, सिंपल चप्पल। और जो बॉयज़ हैं वो ध्यान रखना, इस तरह से दुलट के वो नहीं जाने देंगे, इसे टी-शर्ट पहन के जाएं, लोअर हो तो बेस्ट है, नीचे चप्पल ही अलाउ की जाएगी, जूते शूज वगैरह कुछ भी नहीं हो। तो जितना हो सके सिंपल ड्रेस में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल ड्रेस में जाएं, ताकि वहाँ किसी प्रकार की मारामारी ना हो। आई थिंक मैंने 10 मिनट लिए हैं, लेकिन 10 मिनट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना है। आपसे निवेदन है, आप जितना जल्दी हो सके इसे अपने साथियों तक पहुँचाएँ जो सफ़र में हैं, जो पहुँच चुके हैं गंतव्य स्थान पर, और उन्हें फ़ोन करके कहें कि तो ये सूचना जरूर देख ले, और उन्हें भी ये कहें कि आप फटाफट से शेयर कीजिए, क्योंकि कल कुछ लोग ये छोटी मोटी गलतियाँ कर देंगे, ठीक है। एक बात और लास्ट बता देता हूं, जो आप भाषा जो है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड,
इसमें गलती ना करते, ध्यान रखना पहले भाषा ऊपर जब भी हल करो तो देख लें कि आप जो हिंदी कर रहे हो वो भाषा फर्स्ट की है या नहीं है, और उसके बाद जब आप संस्कृत कर रहे हो तो कहीं गलती से अपने वापस फर्स्ट वाली संस्कृत मत कर देना, भाषा सेकंड ही करनी है। तो ये भाषाओं में भी 2011 टेट हुई थी तब बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को, तो ये दिक्कत भी नहीं है क्योंकि कुछ फ्रेशर्स भी बैठ रहे हैं, ठीक है। तो भाषा फर्स्ट है, ऊपर लिखा हुआ, हर भाषा के ऊपर लिखा हुआ होगा फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट कर रहे हो तो देख ले कि मैं भाषा फर्स्ट के अंदर वही कर रहा हूँ ना जो मैंने भर रखी है, और भाषा सेकंड के अंदर मैं वही कर रहा हूँ ना जो मेरे लिखी है। तो यहाँ पर ये गलती के बाद का भी विशेष ध्यान रखें। आज ज़्यादा समय नहीं लेना था इसलिए मैं बहुत स्पीड से बोला हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पता है कि तुम लोग पक्का अच्छा पेपर करके आने वाले हो। बस धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पेपर देना, क्योंकि विजय सुनिश्चित है। जय हिंद।